हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड द फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। तो प्लीज समझने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देख लीजिए, उसका लिंक भी ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैंने इससे 6.3 से क्वेश्चन नंबर 1 चूज किया है और इसमें हम एक और क्वेश्चन भी इसी वीडियो में ही करेंगे, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है 4x4 माइनस 4x क्यूब माइनस प्लस 13x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है और एक और पार्ट भी जो डिफिकल्ट है वो भी करेंगे। तो इसमें हमने बाय डिवीजन मेथड फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। तो डिवीजन मेथड के लिए मैं आपको बता दूं, आपने डिवीजन से स्टार्ट करके लिख देना है पहले, ठीक है जी। ये डिवाइड का निशान लगा देना है जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उस पर। देन आपने स्टार्ट करना है अपना डिवीजन। तो इसमें ये सिंपल डिवीजन नहीं है स्टूडेंट्स, जो आप पहले कोई भी डिवाइड करते थे। मिसाल के तौर पर 6 को आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपने 2 3 आर 6 और इसको खत्म कर दिया और आपको डिवीजन से आंसर 3 आ गया। ऐसा रूल नहीं होगा आपको। यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ऐसी चीज को यहां लिखना है यहां पर कि उसका, अगर यहां पर आपने 2 लिखना है तो यहां पर भी 2 लिखना है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 स्क्वायर बनता है। तो ऐसी चीज लिखनी है जिसका स्क्वायर बन सके, या उसके स्क्वायर से आपको जो रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा वो नंबर आ जाए। अगर ऐसा नंबर नहीं है तो 2 3 आर 6 वाला आप नहीं कर सकते, वो डिवीजन है। यहां पर क्या है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा नंबर जिस पे स्क्वायर बन सकता हो और उससे हमें अपना रिक्वायर्ड चीज मिल रहा हो वो आपने लिखना है, ठीक है जी। यहां पर आप देख लीजिए तो यहां पर लिखा हुआ है 4, ठीक है। तो 4 का अगर हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से या जिसके स्क्वायर से हमें 4 मिल रहा है, तो वो है 2। आपको पता है कि 2 स्क्वायर से, तो ये 2 अगर आपने यहां लिखना है तो आपने यहां भी लिखना है, क्योंकि 2 स्क्वायर से 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 मिलेगा। तो इसका स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर से 4 आएगा। तो एक 2 आपने यहां लिखना है और एक 2 आपने यहां लिखना है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, 4 तो आपका आ जाएगा पर आपने ये पूरा नंबर खत्म करना है, तो इसके साथ x4 भी लिखा गया है। अब x4 किस चीज के स्क्वायर से आएगा, तो आप अगर थोड़ा सा सोच लें तो अगर 2 के स्क्वायर से आपको x4 मिल रहा है तो इसी तरह x स्क्वायर के स्क्वायर से आपको x4 मिलेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 से x4 मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर कर दें तो इससे हमें x4 मिलेगा। तो इसका मतलब, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां आपने जो लिखना है वो आपने यहां भी लिखना है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो यहां अगर मैं स्क्वायर लिख दूं तो यहां भी लिखूंगा, ठीक है जी। और आपको पता है कि x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर से x4 आ रहा है, तो आपने उसी तरीके को अब फॉलो करके इसको सॉल्व करना है। तो आपने देख लिया 2 मल्टीप्लाई 2 आर 4 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर आर x4। तो ये इसके बिल्कुल सेम आना चाहिए। जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपके पास 8 गिवन है और आप लिखेंगे 2 3 आर 6 और फिर रिमाइंडर आ जाए। ऐसा वाला किस्सा स्क्वायर रूट में नहीं होगा। आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि ये कंप्लीटली खत्म हो जाए, मतलब इससे 8 आ जाए। अब वो नंबर आपको ऐसा है कि अगर आपने यहां पर 2 लिखा है तो यहां पर भी वो 2 ही होना चाहिए और उससे हमें 8 मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमें 4 डिवाइड करना है तो हम 2 2 आर 4 नहीं करेंगे कभी भी। सॉरी, अगर हमें 4 लिखना है तो हम 2 2 आर 4 ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहां जो नंबर लिखना है यहां और ये कंप्लीटली 4 माइनस 4 से 0, आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ही आपका स्क्वायर रूट अच्छे से फाइंड होगा। अगर आपके पास यहां पर आपने ऊपर लिखा फिर नीचे लिखा और माइनस करके यहां पर कोई रिमाइंडर मिल रहा है तो आपका स्क्वायर रूट का जो तरीका है आप उसको गलत फॉलो कर रहे हैं और इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 4 x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर से x4, ये आपके पास कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इसके साइंस अगर आप चेंज करेंगे तो प्लस और माइनस, तो 4 माइनस 4 से 0 और x4 माइनस x4 से 0, तो ये आपको रिमाइंडर 0 दे रहा है। इसके बाद जो बकाया क्वेश्चन है इसको आप नीचे कॉपी कर लीजिए। -4x³
प्लस 13x² माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स वो ये है कि आपने यहां पर क्या लिखना है। अब इसको अगेन डिवाइड करना है, ये वाला तो यहां स्टेप खत्म हो चुका। नेक्स्ट जो डिवाइड करना है वो ये है कि आपने ये दो नंबर्स आपस में ऐड कर लेने हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 2x² प्लस 2x² से क्या आएगा, जब भी आप एडिशन करते हैं किसी भी अलजेब्रिक डिवीजन जब करते हैं तो आपका वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको आपस में नहीं चढ़ेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सेम वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल वाले से ऐड करेंगे। मतलब यहां पर अगर x² है तो आप y² से ऐड नहीं कर सकते, आपको x² वाले नंबर के साथ ही ऐड करना पड़ेगा। तो इसको आप स्किप कर देंगे और 2 + 2 से आ रहा है 4 और x² को एज इट इज आप लिख देंगे। तो इसी तरह जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो इससे बनेगा 4x²। ठीक है जी, इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्या स्टेप है वो ये है कि यहां पर आपने अब आपको खत्म करने के लिए ये नंबर मिला है, ये मिल चुका, और आपका यहां है 4x², यहां है -4x³। तो इस 4x² के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये खत्म हो जाए। तो मैंने आपको इससे पहले भी डिवीजन, अलजेब्रिक डिवीजन में बताया है। अगर वो आपको अलजेब्रिक डिवीजन का नहीं पता तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप अलजेब्रिक डिवीजन वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। मैंने आपको उसमें डिटेल से भी बताया है, मैं यहां भी बता देता हूं कि अगर आपको कोई ऐसा नंबर डिवाइड में खत्म करना है जिसके साथ माइनस का साइन हो, तो आप जो भी नंबर या मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 4x², आपने ये खत्म करना है तो इसके साथ कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो अगर यहां पर माइनस है तो इस नंबर के साथ आप जो भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ माइनस का होना जरूरी है, मतलब उसके साथ माइनस का साइन जरूर होगा। तो मतलब यहां पर मैं मुझे पता है कि मैंने जो भी नंबर मल्टीप्लाई करना है उसके साथ माइनस का साइन जरूर है। तो अगर आपने यहां कोई चीज लिख दिया, तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट में जब आप यहां पर कोई नंबर लिखते हैं तो यहां पर भी वो लिखते हैं, तो यहां अगर मैंने माइनस लिखा तो यहां भी वो माइनस लिखूंगा। अब नेक्स्ट क्या काम है कि इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा 4x² के साथ। तो अगर यहां 4 है तो यहां भी 4 है, यहां पर x² है तो यहां पर x³ है। तो आपको पता है कि अगर x² के साथ हम एक और x मल्टीप्लाई कर दें, x² मल्टीप्लाई x, तो हम हमेशा अलजब्रा में, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में सेम वेरिएबल्स के पावर ऐड करते हैं। इसका मतलब कि x का पावर x के साथ ही ऐड होगा, x का पावर कभी भी y वाले नंबर के पावर के साथ ऐड नहीं होगा। मतलब x² को अगर आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y ही आंसर देगा, और अगर x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पावर 2 है तो यहां 1 है, तो 2 + 1 x³, इनके पावर्स ऐड कर दिए जाएंगे और ये हमें x³ देगा। तो एक हमें यह पता था कि हमने जो भी मल्टीप्लाई करना है उसके साथ माइनस होना चाहिए, और नेक्स्ट हमें पता चल चुका कि हमने जो भी मल्टीप्लाई करना है वो है x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये x आप अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है -4x³, ठीक है, प्लस माइनस माइनस x जार x³, और यहां 1 है तो 1 4 जार 4। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन तो आई गेस आपको आती भी होगी। दूसरा जो काम है कि इसको अपने आप के साथ यानी इस -x को और इस -x को भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस से आपको मिल रहा है प्लस, और x मल्टीप्लाई x से सेम चीजें हैं तो इसके पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहां भी पावर 1 है और यहां भी पावर 1 है, तो इससे आपको मिल रहा है x²। अब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन इस स्टेप पे खत्म हो चुका। इसको अब हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके साइन आप चेंज कर दीजिए। तो 4x³ प्लस -4x³ प्लस 4x³ तो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं। आपने हमेशा फर्स्ट को खत्म करना है, अगर दूसरे में कोई रिमाइंडर आ जाए तो उसका कोई मसला नहीं है, उसको आप ऐसे ही नीचे लिख दीजिए, पर जो फर्स्ट वाला नंबर है ये हमेशा खत्म होना चाहिए। यहां भी फर्स्ट खत्म हुआ, यहां भी फर्स्ट खत्म हुआ, इसी तरह फर्स्ट ही खत्म होगा फैक्टराइजेशन में, और नेक्स्ट जो नंबर है वो नीचे आता जाएगा। तो यहां पर 13 है और यहां -1 है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो जब वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो इसके साथ 1 होता है। तो 13 - 1 से आ रहा है 12, और x² आप इसके साथ ऐसे ही लिख देंगे, और -6x लिख देंगे और +9। ये मैंने नीचे लिख दिया है, ये दो नीचे कॉपी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि 4x² आप अपनी जगह लिख लेंगे, 4x²। जैसे आपने 2 और 2 को ऐड किया था उससे 4 आया था, इसी तरह आपने
इस माइनस एक्स और इस माइनस एक्स को भी ऐड करना है। इसी तरह अगर थर्ड होगा तो थर्ड को भी आपस में इस स्टेप पे आके ऐड करना है। इसी तरह इन दोनों को जब खत्म हो जाए तो इन दोनों को नीचे लिखने का रूल यह है कि इन दोनों को आप प्लस करके नीचे लिखेंगे। इसी तरह हम माइनस एक्स और माइनस एक्स को भी प्लस करके इस 4x² के बाद लिखेंगे। इस 4x² को किसी के साथ ऐड नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी 2 के एडिशन से आ चुका है। तो अब इन दोनों को ऐड करके हमने यहां लिखना है। तो माइनस एक्स से आ रहा है -2x। ठीक है जी, जब भी दो चीजें आपस में माइनस में हो और उसको ऐड करते हैं तो साइन लगाते हैं माइनस का और उसको आपस में ऐड कर दिया जाता है। तो माइनस एक्स से आ रहा है -2x। ये तो हमारा हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा काम यह है कि अब हमें इस 12x² को खत्म करना है। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां है 4x² और यहां है 12x², यानी वेरिएबल तो सेम है, यहां भी x², यहां भी x², सिर्फ हमें इस 4 से 12 बनाना है। तो अगर आपको 4 का टेबल आता है तो 4 3s are 12। तो इसका मतलब कि इस नंबर के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दे +3, यहां प्लस है तो यहां प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ अगर हम प्लस मल्टीप्लाई कर दे +3 तो इससे हमें 12 देगा। तो यहां अगर हम मैं +3 मल्टीप्लाई करता हूं तो वो यहां भी लिखूंगा और वो +3 यहां पर भी लिख दूंगा। तो आप देख लीजिए 3 4s are, वो 3 इनके साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिए, 3 4s are 12 और साथ में x² लगा दिया जाएगा, फिर प्लस माइनस 3 2s are 6 और इसके साथ चूंकि x मौजूद है तो x लगा दीजिए। अब इस 3 को अपने साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 3s are 9, साइन प्लस है तो प्लस लगा दिया। इन तीनों को मैं चेंज कर दूंगा इन साइंस को। तो अब यहां पे देख लीजिए 12 - 12 is 0, 6 - 6 is 0 और ये भी 9 - 9 is 0, यानी इसका रिमाइंडर 3 0 तो नहीं लिखने, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बट इससे हमारा जो रिमाइंडर है 0, यानी हमारा स्क्वायर रूट फाइंड हो चुका है और हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं और आपका रिमाइंडर 0 आ गया, बिल्कुल सारे खत्म हो गए और रिमाइंडर 0, तो आपका स्क्वायर रूट फाइंड हो चुका है। तो आपका स्क्वायर रूट क्या है? ये जो आंसर है ना ऊपर वाला, ये ही आपका स्क्वायर रूट है। तो आप लिखेंगे 2x² - x + 3 ही आपका आंसर है और आपका स्क्वायर रूट फाइंड हो चुका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने इसको अच्छे से नोट किया होगा। ये सवाल लिख लीजिए, ये सारा सवाल इस पे इसी तरह, मतलब आपने क्या करना है, मैं इसको अगर इरेज कर दूं, आंसर तो आपका वहां लिखा गया है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है एंड पे आंसर ऐसे शो करना है कि ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे लिख देना है 4x4 - 4x³ + 13x² - 6x + 9, इसको रूट में बंद करना है एंड पे, इज इक्वल टू, इस पे जब आपने रूट लिया तो आपके पास क्या आया, 2x² - x + 3 और इसके साथ आपने आंसर लिख देना है। ठीक है, तो ये आपको आंसर की रिप्रेजेंटेशन का तरीका बता रहा हूं कि आपने आंसर को इस तरह लिखना है। तो इस पे जब आपने रूट लिया तो आपको आंसर दे रहा है 2x² - x + 3। तो स्टूडेंट्स ये सवाल यहां पर खत्म हो चुका है। हम एक और क्वेश्चन भी इसमें करेंगे, तो प्लीज आप वीडियो को देखते रहिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x² - 1 और x² होल स्क्वायर -12x² - 1 और x² + 36, और इसकी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करनी है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले इसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसको खत्म करके इसको सिंपल फॉर्म में बना लीजिए ताकि इसको हम डिवाइड कर सके। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर स्क्वायर है x² - 1 और x² होल स्क्वायर, और यहां पर भी ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये फॉर्मूला हम a - b होल स्क्वायर का है, इसको हम स्प्लिट आउट कर देंगे। अगर फॉर्मूलाज के बारे में आपको नहीं पता तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप फॉर्मूलाज अच्छे से सीख लीजिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जिससे बनेगा a² + b² - 2ab। तो यहां पर a हमारे पास है x², तो ये बनेगा a² यानी x² होल स्क्वायर। इस पे x² है पर दूसरा आपने लिखना है, a आपका है x², तो a² + b², b आपका है 1 और x², तो +b² - 2
ए की जगह आपका है एक्स स्क्वेयर और बी की जगह है 1/x²। ए की जगह आपका है एक्स स्क्वेयर और बी की जगह है 1/x²। तो a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला खुल गया, a² प्लस b² माइनस 2ab। नेक्स्ट जो आपका काम है, ये -12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे बनेगा -12x²। इसको जब इससे करेंगे और माइनस माइनस प्लस और 12 1s आर, क्योंकि नॉमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर को हम नीचे लिखते हैं, तो 12 1s आर 12 और इसके नीचे है x² और प्लस 36 इन पे आप लोगों ने लिख देना है। इसके साथ साथ आप इसको रिकॉर्ड भी लिखते भी जाइए, अगर कहीं पर हमें इरेज करना पड़े ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। तो यहां पर आपने देख लिया कि हमने इसको खोल के यहां तक लिख दिया। नेक्स्ट हमारा काम है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 2 = 4, तो इससे बन रहा है x4 प्लस 1/x4। ये स्क्वायर इस 1 पर भी है, तो 1 पे स्क्वायर बनेगा तो इससे वापस 1 आएगा, और जब x² पे स्क्वायर बनेगा तो इससे x4 आएगा। माइनस ये, इसको अगर आप देखेंगे तो x² और यहां 1/x² है, तो ये x² और ये x² एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं, और यहां पर हमारा बचेगा -2। ये जो -2 था इसको आपने लिख दिया है, क्योंकि यहां 1 सिर्फ बचता है, तो 2 1s आर 2 और माइनस निशान अपनी जगह लिख दीजिए। और यहां पर है -12x² प्लस 12 डिवाइडेड बाय x² प्लस 36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या काम है कि जो कांस्टेंट नंबर है, ये -2 और ये 36, ये आपस में दोनों कांस्टेंट हैं तो आपस में ऐड होते हैं, मतलब 36 - 2, तो 36 - 2 से हमें मिल रहा है 34, तो वो हमने लिख देना है। ये है x4 प्लस 1/x4, इन दोनों से आ रहा है प्लस 34, 36 - 2 से 34, -12x² प्लस 12 डिवाइडेड बाय x²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा यहां से क्वेश्चन यहां तक आ चुका है। नेक्स्ट हमारा काम है कि अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि सबसे पहले सबसे बड़े पावर वाला नंबर लिखना है, फिर उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और एंड पे सबसे छोटा, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे पावर्स में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देख लीजिए, यहां पर हमारे पास सबसे बड़ा पावर है x4, तो x4 सबसे पहले आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा काम है x4 के बाद है x², तो हमने -12x² लिखना है। मुझे पता है आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर तो x4 है, सर ने नहीं लिखा, पर मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं लिखा। उसके बाद आ रहा है +34, तो आप 34 लिख लीजिए। उसके बाद आ रहा है +12 डिवाइडेड बाय x², तो आप इसको लिख लीजिए। और उसके बाद आ रहा है +1 डिवाइडेड बाय x4, तो आप इसको लिख लीजिए। तो इसका मतलब है ये सबसे बड़ा पावर, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर इसके साथ कोई पावर नहीं, फिर इसके बाद ये, और इसके बाद ये सबसे छोटा पावर है। अब मैंने ये क्यों लिखा, ये एंड पे क्यों लिखे, अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये जो x² है ये डिवीजन में है। डिवीजन का मतलब ये है कि ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है। अगर हम इस x² को ऊपर लिखेंगे तो ये ऐसे बनेगा x-2। जब भी डिनोमिनेटर से कोई नंबर ऊपर नोमिनेटर की जगह लिखा जाता है और इसके ऊपर पावर हो, तो उस पावर के पास अगर प्लस हो तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस हो तो वो प्लस हो जाएगा। तो चूंकि यहां पर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब यहां x पावर 0 मौजूद है, और x पावर 0 से हमारे पास एनीथिंग, कोई भी नंबर जिसका पावर 0 हो उससे हमें 1 मिलता है। तो x पावर 0 बड़ा है x -2 से, 0 बड़ा है -2 से, तो यहां पर x पावर 0 है, यहां पर चूंकि मौजूद नहीं है, बट हम इसको इमेजिन करते हैं कि कोई यहां x पावर 0 है, जिससे x पावर 0 से 1 आता है, और 34 1s आर 34, तो x पावर 0 बड़ा है x पावर -2 से, -2 छोटा है 0 से, तो छोटा हमने इसके बाद लिखना है। अब यहां -2 है, फिर उसके बाद ये वाले नंबर की बारी आएगी, तो ये अगर इसको हम ऊपर लिखेंगे तो x -4 और भी छोटा हो जाएगा, मतलब -2 बड़ा है -4 से। और ये आपको कैसे समझ आएगी, ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप नंबर लाइन को देखेंगे ना गौर से,
ये सपोज करिए हमारे पास नंबर लाइन है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। तो आपने ये हमारे पास पावर्स मौजूद है, तो मैंने इसलिए नंबर लाइन पे ड्रॉ किए। सबसे बड़ा पावर आपके पास क्या है? 4। तो सबसे बड़ा सबसे पहले लिखना है। उसके बाद है स्क्वायर, तो 4 की तरफ अगर आप आएंगे, 4 से इसकी तरफ, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। इस तरफ आएंगे तो स्मॉल नंबर्स की तरफ आते जाएंगे, और उस तरफ जाएंगे तो बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा पावर था 4, तो हमने सबसे पहले 4 लिखा। उसके बाद 3 हमारे पास कहीं मौजूद नहीं था, क्यूब, तो उसके बाद क्यूब नहीं लिखा। उसके बाद था स्क्वायर, तो फिर हमने स्क्वायर वाला लिखा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां है -2। ठीक है जी। तो हमने सॉरी यहां पर है -2, तो -2 0 के बाद आता है पावर्स में। और मैंने आपको बताया कि 34 के साथ x पावर 0 मौजूद है, तो x पावर 0 बड़ा है -2 से। ये देख लीजिए, इस तरफ आएंगे तो छोटा आता जाएगा ना, तो 0 पहले आता है -2 से, तो इसलिए x पावर 0 यहां पर मौजूद है हिडनली, वो उसको मैंने पहले लिखा। उसके बाद आता है -2, ये देख लीजिए -2, तो मैंने इस -2 वाले को लिखा। और उसके बाद लास्ट में आता है x पावर -4, तो यहां पर x पावर -4 मैंने सबसे एंड पे लिखा। तो आई होप ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला प्रॉब्लम है ये आपको इस नंबर लाइन के थ्रू अच्छे से समझ आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और नेक्स्ट जो क्लियर बोर्ड है इस पे हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे इसका, यानी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे थ्रू डिवीजन मेथड यहां से। तो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने क्वेश्चन को ऊपर लिख दिया है। अब जो यहां पर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का बन रहा था ये, तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है थ्रू डिवीजन मेथड। तो हमने अब उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी करते जाएंगे। तो आप यहां पर देख लीजिए, यहां हमारे पास है x4, तो x4 किन दो चीजों के मल्टीप्लाई से आता है? इसका कोएफिशिएंट यहां पे 1 है, तो 1 × 1, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ x4 को खत्म करना है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि x4 हमारे पास x² से खत्म होता है, तो x² × x² से बन रहा है x4। इसके साइन आप चेंज कर दीजिए और x4 हमारा खत्म हो जाएगा, x4 का रिमाइंडर 0 आ जाएगा। चूंकि ये इससे पहले क्वेश्चन में x4 हमने एक दफा खत्म किया था, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। x² × x² से x4 आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या काम है कि इन बकाया नंबर्स को नीचे कॉपी कर लीजिए, नीचे उतार दीजिए। 12x² + 1/x4। ठीक है जी। अब आपको मैंने बताया था कि इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, तो x² + x² से बन रहा है 2x²। यहां 1 मौजूद है, यहां भी 1 मौजूद है, तो 1 + 1 = 2। और मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल के साथ हमारा कोई काम नहीं है, तो इसको आप एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। मैंने इसके साथ अब यह भी बताया था कि यहां पर अगर साइन मौजूद हो तो कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ सबसे पहले माइनस होना चाहिए। तो अगर माइनस हम यहां लिखेंगे तो हमने वहां भी लिखना है। अब आप इसको देख लीजिए कि 12 किसके मल्टीप्लीकेशन से आता है? x² तो ऑलरेडी है, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो 12 हमारे पास, अगर 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए, तो आप सोचिए इसको, इससे हमारे पास आता है 2 × 6 = 12। 2 का टेबल पढ़ते जाइए तो 2 × 6 = 12 आता है। तो इसके साथ मैंने यहां 6 लिखना है, और अगर यहां 6 लिखना है तो वो यहां पर भी लिख देना है। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बनेगा -6 × 2 = 12, तो -12x²। ठीक है। और अगर इस 6 को फिर इस 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस, और 6 × 6 = 36। इनके साइन आप चेंज कर देंगे जैसे मैं चेंज कर रहा हूं। ये 12x² के साथ कैंसिल आउट हो गया, एंड 34 - 36 यहां पे अब इसका ये साइन कंसिडर कर लिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्लस और माइनस करते हैं और एक बड़ा नंबर हो और एक छोटा, तो हमेशा बड़े नंबर का साइन लिख लीजिए। ठीक है जी। और बड़े नंबर से यानी 36 से हम छोटा नंबर माइनस करेंगे तो 36 - 34 से आता है 2। बड़े नंबर का साइन लिखेंगे और बड़े नंबर से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये बकाया आप इसके साथ नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आपने 2x² लिख दिया, और अब सिमिलरली -6 और -6 को ऐड करेंगे तो इससे आएगा -12। अब नेक्स्ट हम इसके साथ क्या लिखें
कि हमारे पास ये नंबर ये -2 खत्म हो जाए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहां है 2x² और यहां है -2 को हमने खत्म करना है, यानी इसके साथ जो भी नंबर लिखना है तो यहां माइनस मौजूद है तो उसके साथ माइनस जरूर होना चाहिए। ठीक है जी, माइनस तो मैंने लिख दिया। अब यहां पे है 2x² और यहां है -2, तो अब 2x² के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं जिससे 2 आ जाए। तो इसका मतलब है कि 2 तो ऑलरेडी है, बस इससे सिर्फ ये x² हमने खत्म करना है, इस नंबर से हमने ये x² खत्म करना है। तो अगर इससे हमने x² खत्म करना होगा तो इसके साथ 1/x² मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² और x² एक दूसरे के साथ कट जाएंगे और हमारा जो रिक्वायर्ड है वो है 2, तो वो आ जाएगा। तो इसके साथ में यहां माइनस है तो यहां माइनस लिख दिया और हमें समझ आ चुका है कि हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1/x²। तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/x²। ठीक है जी, तो जब, और यहां भी लिख दूंगा -1/x², अगर यहां लिखेंगे तो वहां भी लिखेंगे। तो अगर ये -1/x² इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 1/x² जब 2x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने आपको यहां भी बताया ये से हमारे पास 2 आता है, तो वो मैंने 2 लिख दिया। अब ये -1/x² जो है -1/x², इसको इस 12 से भी मल्टीप्लाई करना है सिमिलरली। तो जब -12 के साथ हम मल्टीप्लाई करें -1/x², तो ये माइनस माइनस प्लस, 12 1s are 12 और नीचे इसके आ जाएगा x²। ठीक है, तो मैंने इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आया +12 डिवाइडेड बाय x²। ठीक है जी, अब हमने इस -1/x² को अपने आप के साथ यानी -1/x² के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी मैं आपको यहां पर लिख के रफली बता देता हूं। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस, 1 1s are 1 और नीचे x² मल्टीप्लाई x², तो इन दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे, तो x² प्लस x² से आता है x4। और तो जब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो इससे आ रहा है x4। अब हमने इनके साइन चेंज कर लेने हैं, और जब आप साइन चेंज करके देखते हैं तो आपको पता है कि -2 + 2 कट जाएगा, -12 डिवाइड बाय x² और -12 डिवाइड बाय x² कट जाएगा, और यहां x4 है, +1/x4 और -1/x4 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, मैंने आपको बताया था, तो फिर आपके क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन यानी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और यहां ऊपर जो आपको नंबर्स मिल चुके हैं यही आपका आंसर हो जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। आंसर की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, यानी आप सबसे पहले ये लिख लेंगे, ये जो आपको गिवन क्वेश्चन है इसके ऊपर रूट ड्रॉ कर देंगे और इसके सामने लिखेंगे = ये x² -6 -1/x²। सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेशन वही क्वेश्चन 1 की तरह है कि ये सारा लिख के इसके ऊपर इसी तरह का रूट ड्रॉ कर देंगे और = आप ये लिख देंगे, चूंकि आपका स्क्वायर रूट का आंसर यही है। तो जब आप ये लिखेंगे और इसके ऊपर रूट ड्रॉ कर देंगे तो इसका मतलब है कि जब हमने इसका रूट लिया तो इसने हमें ये आंसर दिया, चूंकि आपने ऑलरेडी फाइंड आउट भी किया होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आपको अच्छे से समझ आया होगा और इंशाल्लाह इसमें मजीद कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जो आपको कंफ्यूज करे। फिर भी अगर किसी भी पार्ट में या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।